है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने फ़ोन से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा हेल्थियांस की ऐप है। हेल्थियांस ही मैंने खोला, प्रोफाइल एंड देन रिपोर्ट। तो मैं अपनी रिपोर्ट खोल रहा हूँ, विकास। और अगर मैं खोलूँ 4 अगस्त 2021 की रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखो, विकास 2021 में मैं 32 साल का था। और अब देख सकते हो कि मेरा जो HB1AC लेवल है 11.30 था, यानी कि शुगर लेवल मेरे बहुत बड़े हुए थे। तो हाँ, तब मेरे को पहली बार पता चला था कि मेरे शुगर है 4 2021 को। फिर मैं अगर थोड़ा सा मैंने देखो, अब एक अगस्त, फिर अक्टूबर को मैंने फिर रिपोर्ट करवाई, तो 11। और उसके बाद मैंने अक्टूबर में, अब आते हैं 2022 मई को। अब इंसान को अगर पता चल गया है कि उसको शुगर है, कुछ मेहनत करेगा तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा खाना कम करता है, एक्सरसाइज शुरू करता है या दवाइयाँ लेता है। तो यहाँ पे भी मेरी 10.20 ही रही 6 महीने बाद भी। तो 2022, अब 2023 की रिपोर्ट में देखता हूँ, अब तो 2 साल हो गए, मेरी 9 पे आई। तो बहुत स्लोली जो है, बहुत स्लोली मेरी डायबिटीज़ ठीक हो रही थी। अब अगर मैं 24 की देखता हूँ, जब मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो अब मेरी और बढ़ी हुई है, बल्कि 10.8%। अब अगर मैं ये देखूं कि इस साल की रिपोर्ट निकालते हैं, 24 में देखा 10.8 थी। हाँ, अब ये 3 फरवरी को जब मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग, 3 महीने पहले, तब मेरा H1BAC 9.7 था। अभी आप देख लो 9.7। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं अब आपको ये दिखाऊं कि अब जब मेरे 3 महीने पूरे हो चुके हैं, और अब मैंने सिंसियरली जो है ड्रिंक्स, स्मोक्स, जंक फूड और रेगुलर वर्कआउट किया है, जब मैंने ठानी है, और शुगर भी छोड़ा है, जंक भी छोड़ा है, तो अब मेरा H1BAC कितना है? 6.5। मतलब जो मैं 3 साल में नहीं कर पाया, वो मैंने 3 महीने में कर दिया। अभी हालांकि और कम करना है मुझे, कंसर्न है, लेकिन आप लेवल देखो कितने कम हो गए। तो बस 3 महीने का गेम होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आज से शुरू कर दो, और ज़्यादा 3 साल 4 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ खा के, खाना थोड़ा कंट्रोल करके, सिर्फ वॉक करके हो जाएगा। किसी ने बोल दिया, कोई ऐड देख ली इंस्टाग्राम पे कि इस दवाई से ठीक हो रहा है, उस डॉक्टर के से मिला हूँ, सालों साल लगा लो, इतना चेंज आएगा। लेकिन 3 महीने आपने अपने ऊपर खुद वर्क कर लिया ना, अपने डॉक्टर बन गए कि मैं शुगर, जंक, सिगरेट, दारू, रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा करूँगा, सिर्फ 3 महीने में। 11.5 था, 6.5 पे ले आया हूँ HB1AC लेवल। तो देखा आपने, 2021 में मेरे को शुगर, डायबिटीज़ हाई डिटेक्ट हुई थी, जिसमें HB1AC लेवल 11.5 था, और कैसे मैं अब 2025 में उसको 6.5 तक लेके आया हूँ। तो आपको जानना है अगर कि कैसे शुगर मैंने 3 महीने में कम कर ली, जो मैं 3 साल में नहीं कर पाया, ये वीडियो पूरी देखना। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक वेल नोन डॉक्टर हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया, बट उनकी पूरी एडवाइसेस उस ड्यूरेशन में है, एंड में मैं वो डालूँगा। तो आप उसको सुनिए और उस पर वर्क करिए। वो बहुत गोल्डन एडवाइसेस हैं जो आपको डायबिटीज़ में हेल्प करेगी, अपार्ट फ्रॉम योर डाइट एंड एक्सरसाइज। तो वो प्रैक्टिसेस इंक्लूड करना, वो इसके लिए एंड तक पूरी देखना ये वीडियो। तो अब देखते हैं। तो देखा आपने कैसे मैंने डायबिटीज़ अपनी रिवर्स करी, सिर्फ 3 महीने में, ओनली 3 मंथ्स। उससे पहले की जो मेरी लाइफ जर्नी है वो जाननी जरूरी है। 2008 में मैंने ड्रिंक्स शुरू करी थी,
सीखी थी कॉलेज में। हवाबाजी बोलो, लड़कपन, इमेच्योरिटी। पीते पीते मैं इतनी दूर निकल आया, पता ही नहीं चला। जहाँ मन किया, जो मन किया पी लिया। बियर, विस्की, विद एनी वन, विद एनी पार्टीज, गोवा। पीते पीते दुबई टॉप फ्लोर बुर्ज खलीफा में भी दारू पी आया, कहीं डेजर्ट में पी रहा हूँ। मतलब शान समझता था पीने को। पार्टीज चल रही हैं गोवा में, अंधाधुंध दारू, रील्स बन रही हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ पी रहा हूँ। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इतने थे और शक्ल मेरी इतनी गंदी लगने लगी थी। फेस मेरा पफ़ी हो गया था क्योंकि उसके साथ जंक, शुगर सब चलता है। तो दैट्स अल्कोहलिक हो गया था। माई फैमिली वॉज डिसअपॉइंटेड। इवन उस समय तो मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, मज़ा आ रहा था। जैसे हम पार्टी करते हैं ना, सैटरडे संडे मिलेंगे, और फिर मेरा डेली का था 5 कैन बियर चाहिए तो चाहिए, और चाहिए। 2 घंटे वेट कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ, सबसे पहले ठेके जा रहा हूँ। शाम हो रही है, रात हो रही है, ठेके जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ बस। पैसे नहीं है, उधार। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिससे मैंने उधार ना लिया। ये होता है अल्कोहलिज्म में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्विट। और ये बेटा तू लास्ट है क्योंकि तू रिकॉर्ड हो रही है। बहुत स्पेशल है तू, क्योंकि तू लास्ट है। लास्ट। ऐसा मोमेंट आता है, लगता है कि हाँ ये डेली है, कि अब तो छोड़ ही देंगे भैया, ये वाली आखिरी दारू है, ये आखिरी दारू है, ये नहीं छूटती है, छूटती है। अब ये स्लाइड्स देख रहे हो ना आप मेरी, पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ। एक टाइम सबका आता है, मेरा आ चुका है। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड। पीपल इन जिम, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, एवरी वन इज़ नाउ सपोर्टिंग मी। अब ये वाली जर्नी देखिए। 3 फरवरी 2025 को आई डिसाइडेड टू क्विट अल्कोहल, सिगरेट्स, जंक एंड शुगर एंड डेली वर्कआउट्स। बहुत सिंसियरली, क्योंकि मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, कोई लोन नहीं है सर पे, नो होम लोन, नो पर्सनल लोन, नो कार लोन, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है। बस एक चीज़ लैक कर रहा था, रिस्पेक्ट। और वो मरने से पहले मेरे को चाहिए थी, एंड दैट आई हैड टू अर्न इट। यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, यू कांट बाय इट। तो आई रियलाइज इट। अब रेस्पेक्ट ऐसी मिली कि अब मोहल्ले वाले भी मेरे को प्रेज करते हैं। एंड वन ऑफ माई नेबर गिफ्टेड मी अ मशीन, अ जिम मशीन, मल्टी वर्कआउट वाली, लैट एंड chest fly, and it's an quite expensive machine, and he gifted me. Wow. So I'm getting my respect in my neighborhood also. और मैंने अपने आप से कभी जो है फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किए। मैं स्टिक रहा, और सिर्फ 3 महीने लगे, मैंने अपने डायबिटीज़ कंट्रोल किया, ये बुरी आदतें छोड़ी। बहुत बिल्कुल ईजी नहीं था, बट आई डिड इट। अब एकदम ईजी है। आज मैं बैठा हूँ, नहीं मन कर रहा, नहीं पीऊँगा। उससे क्या रिज़ल्ट निकला? मेरे डायबिटीज़ लेवल अच्छे हुए, मैं पर्सनालिटी में अच्छा हो गया। आई लर्न हाउ टू कैरी माई सेल्फ विथ गुड ड्रेसिंग सेंस, सी माई फोटोग्राफ्स, आई एम लुकिंग गुड, राइट? नाउ आई ट्राई टू लुक गुड, क्योंकि मेरा ध्यान हट गया है सिगरेट शराब से, और मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है, मेरा पेट अंदर जा रहा है, मैं ऑटोमेटिकली फेस से भी एनर्जेटिक रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। अब 2 लाइफ है। अब मुझे देख के आप इंस्पायर हो सकते हो, और मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, और ये उनके लिए बना रहा हूँ जो मेरी तरह कभी लूज़र थे या अभी लूज़र हैं, उस पॉइंट पे हैं, वर्ज पे हैं, छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है दारू, डायबिटीज़ बहुत हाई है। हाँ, जो बॉडी बना चुके हैं, ये अपनी हेल्थ एकदम फिट रखते हैं, वो चाहे स्किप भी कर दो वीडियो, फिर आप ज्ञान देने के लेवल पे हो, आप वही करते हो, आप किसी को सुनते हो तो आप ज्ञान देना लग जाते हो, ये आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये वीडियोस उनके लिए नहीं है। आप उनको शेयर कर सकते हो जो रियली स्ट्रगलिंग विद देयर बॉडी एंड लाइफ स्टाइल, दैट दिस वीडियो विल हेल्प देम। तो अब आगे जो मैं डाल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डॉक्टर्स के साथ कन्वर्सेशन टेलीफोनिक है, जिन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइसेस दिए ऑन हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ विद योर डाइट कंट्रोल
और वर्कआउट तो ज़रूरी है, कैसे करना है वो इस टेलीफोन कन्वर्सेशन में है। शेयर विद योर पेरेंट्स, फैमिली, सिबलिंग्स और एनीवन, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। अब ये वाली सुनते हैं। किसी का एक नॉर्मल पेशेंट है और एक डायबिटीज का पेशेंट, ठीक है। ओके। सर मुझे शुगर नहीं है, आपको शुगर है, ठीक है। मैंने अगर हम दोनों ने किसी दिन 600 कैलोरी खाना खाया, जी, ठीक है, तो मेरी बॉडी उस 600 कैलोरी को 2 घंटे में हजम करके मेरी शुगर नॉर्मल ले आएगी, क्योंकि मेरी बॉडी में इंसुलिन काम कर रहा है। ओके, जिसको डायबिटीज है उसकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर रहा होता, जी, तो आपकी जो शुगर है 600, ठीक है, जी, ये तो 600 का उसने 2 घंटे में 100 कर दिया। हाँ, आपकी बॉडी को 200 कम कर पाएगी, तो 600 का आपका 400 छोड़ दिया, जो हमारी हाई शुगर रिफ्लेक्ट होती है, ओके, ठीक। तो अब उसको कम करने का एक नेचुरल तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं 600 की जगह सपोज 300 खाया, तो मेरा जो इंसुलिन है वो 600 को तो नहीं संभाल पा रहा था, जी, लेकिन 600 को 150 कर देगा मेरा, विच इज नॉर्मल। हाँ, कम खाओ, कैलोरी इनटेक लेस, एक बारी में, क्योंकि मेरा इंसुलिन 600 के लोड को नहीं संभाल सकता, 300 के लोड को मे भी वो खुद संभाल ले। ओके, मेरी रिक्वायरमेंट 600 की है, मैंने खाया 300, तो जी, मेरे को मेरी बॉडी में वीकनेस आएगा। तो हमें करना है इसके लिए कि जो 600 मैंने खाना है एक मील में, उसको मैं 2 में डिवाइड करके खाऊंगा। ओके, तो जैसे मैं 600 इंटू 3, अगर मैं 1800 खा रहा हूँ पूरे दिन में, तो अब मैं उसको 100 इंटू 6 कर दूंगा, ओके, ताकि मेरा 1800 कैलोरी पूरे दिन का पूरा रहे। लेकिन मैंने एक बारी में 300 खाया, कम खाया, और मैंने 3 की जगह 6 बारी खाया, ठीक है। और ये कोई भी एक टाइम खाना जो है 2 घंटे लेता ही है डाइजेशन। हाँ, 2 घंटे। जब हम पीपी पर खाते हैं किसी भी पेशेंट की, तो हम 2 घंटे के बाद करते हैं खाने के बाद, ओके, क्योंकि 2 घंटा भी एज्यूम कि खाने को डाइजेस्ट करके शुगर को नॉर्मल करने में 2 घंटे लगेगा, ओके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, या आप देख सकते हो। जी, जी, मैं सब कुछ सुनता हूँ। हाँ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का मतलब है एक बारी में स्मॉल क्वांटिटी बट रिलेटेड मोर फ्रीक्वेंटली, ओके, ठीक है। तो दिन में मैं 6 बारी खाना खाऊंगा। अब इस 6 बारी को कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, सेकंड मेरा कॉन्सेप्ट होता है जो मेरे खाने के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। खाने में मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और फैट यानी ऑयल होता है। ये तीनों चीजें मेरी होती हैं जो मेरे को एक कैलोरीज या एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद मेरा होता है विटामिन, मिनरल्स यानी आयरन वगैरह, ठीक है, वाटर, और सैलेड मतलब रफेज, राइट। ये मेरा सारा होता है नॉन कैलोरी फूड। इसमें मतलब कैलोरी का कोई चक्कर नहीं है, शुगर का कोई मतलब नहीं। तो हमारा घूम फिर के 3 चीजें बचती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। पुराना कॉन्सेप्ट क्या बोलता था आज से 6-7 साल पहले कि फैट मत खाओ, ऑयल मत खाओ, ऑयल से मोटापा होता है, ऑयल से हार्ट डिजीज होती है एंड ऑल दैट। अब ये 7 साल से डाइट का फंडा चेंज हो गया। अब साइंटिस्ट और मेडिकल उसने वो किया है कि फैट इतना हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए। जो मेन गड़बड़ कर रहा है पिछले 40 साल से, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट गड़बड़ कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आप अगर देखो, हम इंडिया और यूएस में हम ओबेसिटी ज्यादा है, डायबिटीज ज्यादा है, हार्ट डिजीज ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यूएस का मेन डाइट है ब्रेड, राइट, ठीक है, बर्गर, ब्रेड, पिज्जा, ठीक है। इंडिया का मेन डाइट है हमारा रोटी और चावल, ठीक है। इसलिए सब चीजें हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्रेन, एनी फॉर्म ऑफ ग्रेन, चाहे वो व्हीट है, चाहे ओट्स है, चाहे राइस है, चाहे जो भी अनाज होता है बेसिकली, ग्रेन। सेकेंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर। शुगर मतलब चीनी, हनी, गुड़, चाहे किसी भी फॉर्म में आप शुगर खा रहे हो वो मेरा कार्बोहाइड्रेट, और किसी भी फॉर्म में ग्रेन खा रहे हो तो वो मेरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमें जो डाइट का कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स पे जाना है, हमें मोटा मोटा ये समझना है कि मेरे को कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीनी के अंदर शुगर है मेरी, आपके आटे में भी शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, प्रोटीन्स को थोड़ा बढ़ाना है, और फैट्स को नॉर्मल लगना है। फैट से डरना नहीं, रोटी पे घी लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 रोटी खाने से मुझे प्रॉब्लम है, राइट, ओके, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट था कि कैसे खाना है, कितनी बार खाना है। सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा है कि मुझे क्या खाना है, क्या खाना, ठीक है।
अब मैं आऊंगा वापस से जो हम बात की थी कि 6 बारी हम दिन में खाना खाएंगे। इन 6 में से 3 मेरे होंगे मील्स और 3 मेरे होंगे स्नैक्स। ठीक है, मील्स का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। राइट। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में मैं कार्बोहाइड्रेट खा सकता हूँ, लेकिन जो मैं बीच बीच में स्नैक्स खाऊंगा उसमें मुझे ध्यान रखना है कि मुझे नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, मतलब प्रोटीन डाइट लेना। ओके। ठीक है, उसमें आपको लिस्ट दूंगा कि प्रोटीन में क्या क्या चीजें होती है। मोटा मोटा आपको ये समझना है कि जो भी चीज में मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर अनाज है उसके अंदर, वो मेरा स्नैक्स नहीं है, वो मेरा मील है। पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि शुगर फ्री बिस्किट खाएगा शाम को। हाँ तो शुगर नहीं है, बट वो बिस्किट बनता किससे है? आटे का, मैदे का। ग्रीन। वो क्या हुआ, वीट हो गया, मेरा ग्रेन्स हो गया, तो वो बेसिकली शुगर खा रहा है, चाहे वो मार्केट किया जा रहा है शुगर फ्री बोल के। ठीक है, तो हमें स्नैक्स अपना प्रोटीन स्नैक्स खाना है ताकि मेरा नेचुरली जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो डाइट में कम हो जाए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारा। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है टाइमिंग ऑफ द डे। अब इसमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है समझ रहे हैं कि सुबह मेरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई होता है, क्योंकि मेरे को पूरा दिन एनर्जी चाहिए, पूरा दिन काम करना है। शाम को 10 बजे के बाद मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बेसिकली उसके बाद काम नहीं करना, मुझे सो जाना है। ठीक है, तो रात को एनर्जी किस लिए बनाएगी बॉडी? ठीक है, तो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट इज ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, लंच शुड बी लाइक अ कॉमन मैन। ठीक है, हम सबसे उठते हैं सारे, नाश्ता हमने चलते फिरते किया, लंच किया तो किया, डिनर लेकिन तसल्ली से बैठ के आराम से शाम को, रात को लेट एक हेवी डिनर कर लेते हैं। तो वो हमारा टोटल रिवर्स कॉन्सेप्ट हो गया, जिसकी वजह से आज 30 इयर्स में आपको डायबिटीज है या ओबेसिटी लोग लेके घूम रहे हैं, या 30 इयर्स में हार्ट प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। उसका एक बहुत कॉमन रीजन हमारा डिनर है, लेट डिनर और हेवी डिनर। ठीक है, इसको समझने के लिए आप किसी भी विलेजर को देखो, विलेज में लोग 7-7:30 बजे खाना खा लेते हैं, उनको किसी फैट नहीं है, सबके वेट कंट्रोल्ड है, डायबिटीज की प्रेवलेंस विलेज में बहुत कम है। सेकंड आप देख सकते हो, इफ यू हैव बीन टू यूरोप, यूरोप डिनर टाइम इज 6:30 और 7, वहाँ पे सपर इज द डिनर। किसी भी चले जाओ यूरोप के, आपको रात को 9 बजे रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका डिनर टाइम 7 बजे होता है। यूरोपियन सारे 25 लोग होते हैं, मतलब फ्रांस जाओ, जर्मनी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अमेरिका और इंडिया का प्रॉब्लम है डिनर लेट करना, डिनर में कार्ब्स खाना। ठीक है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट किया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइमिंग ऑफ द। चौथा कॉन्सेप्ट होता है स्लीप। ठीक है, मल्टीपल स्टडीज और मल्टीपल एविडेंसेस चीज के आ गए हैं कि जो स्लीप और मेरा मेटाबॉलिज्म वो रिलेटेड होता है। अगर मैं रात को 7-8 घंटे की नींद ले रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मेरा डायबिटीज और मेरा वेट अच्छा रहता है। जो बंदा रात को लेट होता है, मेटाबॉलिज्म और वेट इश्यूज होते हैं। ठीक है, 2 से 10 भी सोओगे, 8 घंटे पूरे भी करोगे, लेकिन और एक बंदा रात को अगर 10-11 बजे सोकर उसको 7-8 बजे उठता है, तो 11 बजे सोने वाले का मेटाबॉलिज्म, वेट और डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम कम होती है एज कम्पेयर टू 2 बजे वाले। ठीक है, तो हमें अपना स्लीप टाइमिंग ठीक रखनी है, स्लीप के नंबर ऑफ रात के नंबर ऑफ आवर्स अच्छे रखने हैं। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट होता है मेरा फिजिकल एक्टिविटी। ये फिजिकल एक्टिविटी कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा हैम्पर हुई है पेशेंट्स की। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के। एक होता है मेरा रूटीन, एक बंदा है जो जिसका मार्केटिंग का जॉब है, जो पूरा दिन चल फिर रहा है, घूम रहा है, पोस्टमैन है, उनकी तो रूटीन डे में ही बड़ी एक्टिविटी होती है। जॉब में है, सिटिंग जॉब में है, बिजनेसमैन है, वो अपना सारा दिन एक चेयर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, उसकी रूटीन फिजिकल एक्टिविटी 0। राइट, तो मुझे अपने रूटीन में ये कुछ चीजों की हैबिट डालनी है, छोटी छोटी होती है। मैं अपना जो डिनर कर रहा हूँ, सपोज या लंच कर रहा हूँ, तो किचन से खुद लेकर आऊंगा, किचन में खुद रख कर आऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे चलते हुए बात करूंगा, अदर देन सिटिंग ऑन माई चेयर, ठीक है, तो वो मेरा 5-10 मिनट की, जब तक मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी बॉडी मूव कर रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे, आप ऑफिस में हो तो ऑफिस तकलीफ बनती है लोगों के, बट जब ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में अगर मुझे फोटो सेट निकालना, कुछ जाऊंगा मशीन से लेकर आऊंगा, पानी पीना है तो वाटर कूलर से जगह पानी पीकर आऊंगा। तो ये थोड़ी थोड़ी हैबिट्स बनानी है। अगर मेरे को कहीं जाना है और 2nd फ्लोर पे चढ़ना है
तो आई ट्राई कि मैं लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लूँ, ठीक है। ओके ओके तो मुझे 10th फ्लोर पे जाना है, 10 फ्लोर तो मैं सीढ़ी से नहीं जा सकता, लेकिन मैं Right. लिफ्ट फ्लोर से ले लूंगा और 8 के 9th फ्लोर पे उतर जाऊंगा। एक फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट लिया तो एक फ्लोर चढ़ गया, 9th फ्लोर पे उतर गया तो 10th फ्लोर पे मैंने एक साइड स्टेयर्स का ले लिया। ओके तो बहुत छोटे छोटे हैबिट्स करके मैं अपना रूटीन लाइफ में ही 1-1.5 घंटे की वॉक तो वहीं कर सकता हूँ जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और दूसरा इसके साथ 30 to 45 मिनट्स की पर डे आपको वॉक करने जाना है, ठीक है। अब कोविड में लोग कहते हैं यार वॉक कर कैसे करने जाऊं, तो उसका सिंपल होता है यार, आप मास्क लगाइए, पार्क में जाइए, वॉक करिए, डोंट टच एनी, ठीक है, या डोंट सिट एनीवेयर। आप आधा मिनट करके बिना टच करे बिना बैठे अगर घर आ रहे हैं तो वेरी लेस चांस की कोविड होगा, क्योंकि मास्क आपने पहना हुआ है, टच आपने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो रूटीन लाइफ में लाने कोविड तो 6 महीने 1 साल तो जाते हुए दिख नहीं रहा, ठीक है। राइट आपके 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, आई विल रिपीट फॉर यू, आप नोट कर लेना। आई विल रिपीट इट टू यू। मैंने सब नोट कर लिया। नॉर्मल डाइजेशन जो है अपना 2 घंटे में हो जाता है, तो 600 कैलोरीज जो है उसको डिवाइड करके खाना है, 3 मील्स में 3 स्नैक्स में, और जो स्नैक्स हैं वो नॉन कार्ब होनी चाहिए। और हम जो खा रहे हैं मील्स में, तो जो हमारी कैलोरीज है वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट होती है, और बाकी जो नॉन कैलोरीज हैं वो तो काउंट ही नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है मैं कार्बोहाइड्रेट और शुगर, राइट, ओके। तो फैट इज नॉन कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये ग्रेन्स एंड शुगर जितना बॉडी में कम जाएगा उतना अच्छा है। ट्राई करना है शुगर 0, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, वो लास्ट को पूछना आपको। तो शुगर, और तो फिर आता है टाइमिंग अपना थर्ड पार्ट। तो और रात को जो है बहुत मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कम खाना होता है, और दिन में जो है सुबह हैवी ब्रेकफास्ट, जो कि यही होता है, और उसके बाद एनफ स्लीप, कम से कम 8-9 घंटे की बिना फोन छुए, और फिजिकल एक्टिविटी आपको जितना मैक्सिमम स्टेप्स हो सके, जरूरी नहीं है कि 30 से 40 मिनट को वॉक करनी है, बाकी एडिशनल स्टेप्स जितने हो सके वो लेने। 30 से 40 मिनट मेरा वॉक टाइम हो गया, प्लस रूटीन लाइफ में मेरे को बॉडी का इनर्शिया तोड़ना है, उसमें स्टेप मतलब नहीं है, उसमें मुझे ये है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट मूवमेंट में होनी चाहिए, मूवमेंट में होनी चाहिए, बैठे रहने की आदत नहीं आनी, मतलब देयर शुड बी नो टाइम जब आप 1 से 2 घंटा खाली बैठे, हर 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप 5 मिनट भी चलकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाओगे, बॉडी का इनर्शिया ब्रेक होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बस 5